Dear student, we have to discuss about integrated curriculum. हम जब इंटीग्रेटेड की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे हम जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसको जब उन्होंने लाइफ में प्रैक्टिस करना है, इनके दरमियान ब्रिजिंग और इसके गैप को मिनिमाइज करना होता है। वो चाहे नॉलेज के हवाले से हो, वो चाहे स्किल्स के हवाले से हो और वो चाहे बिहेवियर के हवाले से हो। ये इंटीग्रेटेड करिकुलम का रोल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हम कम्युनिटी को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी की हेल्प और कम्युनिटी की मॉडिफिकेशन और कम्युनिटी की अलाइनमेंट, वो अगर आपको उसकी सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हम जो रिजल्ट लेना चाह रहे हैं वो रिजल्ट हमारे पास नहीं आएंगे। उसकी वजह ये है कि चाहे वो नॉलेज की बात हो या स्किल की बात हो या बिहेवियर की बात हो, तो जो बिहेवियर डेवलप करना चाहते हैं, अगर वैसा बिहेवियर कम्युनिटी में अवेलेबल नहीं है या वो प्रवेल नहीं कर रहा, तो वहां पे तजाद पैदा हो जाएंगे और इन तजादात से प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वो जो बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर मुख्तलिफ कंट्राडिक्शन आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इंटीग्रेटेड करिकुलम का जब तस्वर दिया गया तो उसमें ये बुनियादी तौर पे दो चीज़ें थी। एक तो अलाइनमेंट थी, ब्रिजिंग थी और दूसरा कम्युनिटी की सपोर्ट थी। इससे पहले हम बहुत सी बातें कर चुके हुए हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ गुड और बैड की बात कर रहे हैं। आप देखिए, इंस्टीट्यूशन ने जो वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करना है, वो उसने उसके स्टैंडर्ड्स बनाए, बनाने के मुताबिक उसके मुताबिक उसको टीच किया, अवेयरनेस दी, अवेयरनेस देने के बाद उसको वैसे एक्ट करने के लिए कहा और फिर उसका हैबिट बनी। जब कभी भी हम चेंज लाना चाहते हैं आउटपुट के अंदर, यानी आप किसी बिहेवियरल पार्ट में चेंज लाना चाहते हैं, तो ये चेंज कॉग्निशन से शुरू होती है कि पहले सोच आती है और सोच आती है अवेयरनेस से कि टीचर ने, इंस्टीट्यूशन ने बता दिया कि दिस इज गुड एंड दिस इज बैड। इसका मतलब है कि पहले आपने अवेयरनेस दी और अवेयरनेस देने के बाद हमने उसके थिंकिंग प्रोसेस में इस चीज को डाल दिया। सेकंड नंबर पे, अब सोचने के बाद अब उसका वैल्यू सिस्टम बनेगा। दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज गुड, दिस इज बैड। वो लिंक करेगा उसके एटीट्यूड के साथ कि अब उसकी फीलिंग्स और इमोशंस कि किसी जो चीज़ उसको अच्छी समझ आती है उससे उसको हैप्पीनेस मिलेगी, जो बुरी समझ आती है उससे वो एंगर भी हो सकता है, उससे डिप्रेशन भी हो सकती है, उससे एम्पैथेटिक कंडीशन में भी जा सकता है। उसकी दो फीलिंग्स आएंगी और उन फीलिंग्स की वजह से उसकी आउटपुट आएगी। अब अगर ये रोल सिर्फ इंस्टीट्यूशन की लेवल तक होगा और अगर वो कम्युनिटी के साथ अलाइन नहीं होगा, यानी हम नॉन फॉर्मल की बात कर रहे हैं या इनफॉर्मल की बात करें, इनफॉर्मल जो कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्ट कर रहा है उसके वैल्यू सिस्टम में और जो स्कूल के अंदर उसको वैल्यू सिस्टम उसका डेवलप किया जा रहा है, और पार्टिकुलरली हम इसी के लेवल के अंदाजे से बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं। अगर इन दोनों के दरमियान गैप आ जाएगा तो वो उसके डेवलपमेंट प्रोसेस में हल्डर पैदा करेगा। पहली बात तो ये होगी कि उसके पर्सनैलिटी एस्पेक्ट के ऊपर असरअंदाज होगा कि अब लाज़मी बात है कि बच्चा सोचने में, छोटा-सा बच्चा है, 3 से 5 साल की उम्र है, अभी उसकी सिर्फ़ आप अवेयरनेस दे रहे हैं। मैं उसका एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, आप उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप उसने कहा कि झूठ बोलना बुरी बात है। सोसाइटी में गया, घर के अंदर गया, कम्युनिटी के अंदर गया, वहाँ पे देख रहा है कि जी, मेरे वालिद साहब छुट्टी लेने के लिए वो भी झूठ बोल रहे हैं। वालदा दफ़्तर जाने के लिए वो भी झूठा बहाना करके बीमार हो रही हैं। सोसाइटी के अंदर भी जो है ना, वो वहाँ पे गया तो कोई बंदा जो है ना वो उसके साथ गलत बयानी कर रहा है। ये ये तज़ाद है। और इंटीग्रेटेड करिकुलम के अंदर हमने कहा था कि हमने
कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना है कि कम्युनिटी ने अब इसके साथ जब अलाइनमेंट करनी है तो इसके साथ उसके बिहेवियरल पार्ट्स, स्किल्स की भी तो हमने बात कर ली है, नॉलेज की भी बात कर ली है हमने, कॉम्पिटेंसीज जो बात की है उनकी हमने बात कर ली है। इसके अंदर जो कम्युनिटी के अंदर जो वैल्यू सिस्टम है और जहाँ पे चीज़ें गलत हैं, इसके साथ उसको अलाइन नहीं करना। यानी यूँ समझें कि बच्चे के सामने आपने झूठ नहीं बोलना। सोसाइटी में जब जाए, तो वहाँ पे सोसाइटी के लोगों से उसको ये तासुर ना मिले कि यहाँ पे तो झूठ बोलने को बुरा तसव्वुर नहीं किया जाता। अब ये चीज़ें कम्युनिटी से मिलनी है। कम्युनिटी जब तक या फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करेगी, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस वो जो हम चाह रहे हैं वो नहीं होगा। उसके लिए इट शुड बी पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड करिकुलम, कि इंटीग्रेटेड करिकुलम के अंदर हमने उसको अलाइन करना है। देखें ये एक अगरचे ये चैलेंज है कि देखें सस्टेनेबिलिटी जब हमें चाहिए होगी, तो सस्टेनेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि उसके अंदर तज़ादात कम आए। जहाँ कंट्राडिक्शन आएँगी, वहाँ पे उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें सस्टेन करने के लिए कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हमें फ्यूचर से देखना है कि फ्यूचर में हमें इस बच्चे को कैसे लेके चलना है और उन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को इंटैक्ट करना है नेचर के साथ, कम्युनिटी के साथ, रिचुअल्स को तमाम अलाइन करना है, ताकि वो जो उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस है, बिहेवियरल डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो ताकि सस्टेन कर सके। देखें 2 बातें, एक तो डेवलपमेंट है, हमने अवेयरनेस दी, अवेयरनेस देने के बाद उसको थोड़ा प्रोसेस किया, हो गया। तीसरा नंबर है हमारा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन करने के लिए जो है ना, हमें कम्युनिटी की अलाइनमेंट हमें चाहिए।